नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। रुक करेंगे फटाफट खबरों का। सीएम शिवराज ने किया सोया प्लांट का भूमि पूजन। सीएम ने वर्चुअल माध्यम से किया भूमि पूजन। कहा, पीला सोना बिखेर रहा है चमक, मध्य प्रदेश में बढ़ा निवेश। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद कई जगह पर गिरे ओले। सीएम शिवराज ने कहा, ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को हुआ है नुकसान। सीएम ने दिए निर्देश। कहा, ओलावृष्टि के कारण जहां जहां हमारे किसान भाइयों बहनों की फसलें बर्बाद हुई है वहां तत्काल सर्वे किया जाए। सीएम ने कहा कि बारिश का सर्वे भी किया जाएगा, नुकसान का आकलन किया जाएगा और आकलन के बाद से किसानों को राहत राशि देने की व्यवस्था की जाएगी। सीएम ने कहा कि संकट की घड़ी में सरकार किसानों के साथ खड़ी है। फसल बीमा योजना का लाभ देने के लिए हमने निर्देश दे दिए हैं। ओलावृष्टि के चलते फसलों को हुए नुकसान के मुआवजे को लेकर बोले मंत्री सारंग। कहा, सरकार के स्पष्ट निर्देश है कि प्राकृतिक आपदा में किसानों को मुआवजा मिले। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को भी फील्ड में जाकर सर्वे करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सर्वे शुरू कर मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश है। ग्वालियर में बीती रात अचानक मौसम में आए बदलाव के बाद हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि। बारिश से फसलों को हुआ काफी नुकसान। अचानक बारिश से ग्वालियर प्रभावित। पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव ने की नुकसान का आकलन कराने की बात। पूर्व मंत्री लाखन सिंह ने भीतराबार अनुभाग के क्षेत्र का किया दौरा। गुना में ओलावृष्टि से प्रभावित किसान सड़कों पर उतरे। गुना ब्लॉक के जेता डोंगर पर किया चक्का जाम। मुआवजे की मांग को लेकर हुआ प्रदर्शन। राधोगढ़ में चाचौड़ा ब्लॉक के सैकड़ों गांव में बर्बाद हुई है धनिया और सरसों की फसल। गेहूं और चने की फसल को भी भारी नुकसान। हरदा जिले में बीती रात को गिरे ओले। ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की गेहूं और चने की फसल को हुआ नुकसान। छतरपुर में ओलावृष्टि ने मचाई तबाही। जिले में हजारों हेक्टेयर की फसल बर्बाद होने की आशंका। ओलावृष्टि से हजारों किसान की फसलें प्रभावित। छतरपुर में नौगांव, बीजावार, बाड़म लहरा, गुवारा, राजनगर और महाराजपुर सहित लव कुशनगर तहसील इलाके में गिरे ओले। गेहूं, चना, सरसों, मटर की फसल ओले गिरने से बर्बाद। रायसेन में तेज बारिश और भारी ओलावृष्टि से फसलें हुई बर्बाद। माखनी, बिलारा, तिजालपुर, बारला को, कोड़ी, पगनेसेवर सहित कई गांव में गिरे बड़े बड़े ओले। रायसेन में देर रात 2 बजे के बाद हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि। एक बार फिर हुई किसान पर प्रकृति की मार। ईंट भट्टे वालों को भी हुआ नुकसान। छिंदवाड़ा की हरई जागीर में बारिश के साथ बर्फ के ओले भी पड़े। ओले गिरने से बर्फ की चादर बन गई। ओलों को लेकर किसानों में चिंता। अशोकनगर में ओलावृष्टि का जायजा लेने पहुंचे विधायक। कहे, मुआवजे के लिए सड़कों पर भी उतरना पड़े तो उतरेंगे। बीती रात जिले में भारी बारिश हुई है। निवाड़ी में ओले गिरने से किसान परेशान। किसानों ने टीकमगढ़ झांसी मुख्य मार्ग पर लगाया लंबा जाम। पृथ्वीपुर एसडीएम ने किसानों को समझाइश देकर जाम खुलवाया। उमरिया में निर्माणाधीन सड़क नेशनल हाईवे 43 पर लगा 9 किलोमीटर का लंबा जाम। लगातार बारिश में घुनघुटी रेलवे स्टेशन से
चंद किलोमीटर की दूरी पर लोग फंसे। कटनी में घने कोहरे के आगोश में डूबा शहर। कोहरे के साथ पड़ रही कड़कड़ाते की ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। लोग हुए घरों में कैद। कोहरे के बीच घरों में कैद हुए लोग। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी। भोपाल में 8 दिन में आए 1453 नए मामले। एक दिन में 434 नए केस दर्ज। चिकित्सा शिक्षा मंत्री का विश्वास सारंग का बयान। कहा, मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना संक्रमण के 2040 नए केस। बच्चों के वैक्सीनेशन पर बोले विश्वास सारंग। कहा, प्रदेश में 15 से 18 साल के किशोरों को वैक्सीनेशन बहुत तेजी से हो रहा है। प्रिकॉशन डोज के लिए हमारी टीम तैयार है। सारंग के बयान ने जताई उम्मीद। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड मरीजों का केवल 6% मरीज ही अस्पताल में भर्ती है। 1% से भी कम मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है। एमपी में एक्टिव मरीजों की बड़ी संख्या। मध्य प्रदेश में 6000 से ज्यादा एक्टिव मरीजों का चल रहा इलाज। इंदौर और भोपाल की स्थिति चिंताजनक। जबलपुर में कोरोना विस्फोट। बीते 24 घंटे में 152 कोरोना संक्रमित। जिले में एक्टिव केस हुए 466। 7 महीने बाद 100 से ज्यादा मरीज आए सामने। ग्वालियर जिले में हर दिन कोरोना ब्लास्ट जारी। कोरोना का तीसरा शतक। 24 घंटे में आए 304 नए कोरोना संक्रमित मरीज। पुलिसकर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और स्वास्थ्य कर्मी भी हुए संक्रमण का शिकार। जिले में एक्टिव केसों का संख्या का आंकड़ा 700 के पार। 3 गुना तेजी से फैल रहा है कोविड। छिंदवाड़ा में सक्रिय कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 29। मास्क नहीं लगाने पर 7 दिन में 2000 लोगों पर जुर्माना। मास्क न लगाने वालों पर जुर्माना। एमपी में पहली बार वैक्सीनेटेड स्टूडेंट्स भी संक्रमित। रैंडम सैंपलिंग में ट्रेस हुए छात्र छात्राएं। शादी में शामिल होने गए थे बिहार। नीमच में भी तेजी से फैल रहा है कोरोना। बीते 24 घंटे में नीमच में 30 पॉजिटिव केस। सीआरपीएफ में फिर हुए 12 संक्रमित। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 10 जनवरी से लगाए जाएंगे बूस्टर डोज। पहले और दूसरे डोज की तरह इस बार भी कोविन एप्लीकेशन पर नए रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा अनिवार्य। छत्तीसगढ़ में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे में 3455 नए केस आए सामने। 4 मरीजों की गई जान। सुबह में 13066 एक्टिव केस। अंबिकापुर में कोरोना की तीसरी लहर का दिख रहा असर। संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से हो रहा इजाफा और अभी भी बिना मास्क के स्कूल आ रहे छात्र। संक्रमण के बीच बिना मास्क के पढ़ाई। जांजगीर तहसीलदार पवन कोसना हुए कोरोना पॉजिटिव। उन्होंने अपने संपर्क में आए सभी लोगों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील। बालोद में कोविड को लेकर अलर्ट। रेलवे स्टेशन में किया जा रहा एंटीजन टेस्ट। विभाग को 20 लोगों का चेकअप किया गया। मंदसौर के पशुपति नाथ मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी की लंबी आयु के लिए अभिषेक और हवन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने किया अभिषेक और हवन। दतिया में शासकीय विधि महाविद्यालय लॉ कॉलेज के नए भवन के लिए हुआ भूमि पूजन। ग्वालियर संभाग के सबसे बड़े कॉलेज का हुआ भूमि पूजन। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा को बिजली का कनेक्शन जोड़ना महंगा पड़ गया। पूर्व मंत्री पर बिजली कंपनी ने एफआईआर दर्ज करा दी है।
पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। इस दौरान बीजेपी की मंत्री डॉक्टर लता वानखेड़े और बीजेपी विधायक नीरज जैन ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को एक बड़ी साजिश बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी परीक्षा दाखिले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के आरक्षण को हरी झंडी दे दी है। काउंसलिंग पर लगी रोक हटाने का आदेश भी पारित किया गया है और अब ग्वालियर के जिया मेडिकल कॉलेज को भी इस आदेश का इंतजार है। जावेद हबीब के मामले में ग्वालियर में भी लोगों का फूटा गुस्सा। जावेद हबीबी के फ्रेंचाइजी सैलून्स पर हिंदू सेना ने की तोड़फोड़। जावेद हबीब का विवादित वीडियो वायरल होने के बाद से हिंदू संगठनों में आक्रोश। हिंदू सेना ने ग्वालियर में जावेद हबीब की फ्रेंचाइजी स्टोर में तोड़फोड़ की। अब्सोल्यूट डील एप्लीकेशन का मास्टरमाइंड इंदौर से गिरफ्तार। ऐसे एप्लीकेशन पर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीर डालने वालों पर अब पुलिस की स्पेशल सेल कार्रवाई कर रही है। महासमुंद जिले में देर रात रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन धड़ल्ले से चल रहा है। खनिज विभाग कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। ग्रामीणों की शिकायत पर खनिज विभाग चंद छोटे मोटे प्रकरण में कार्रवाई कर अपनी पीठ थपथपा लेता है। महासमुंद जिले की कोमा खान पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 700 किलो गांजा जब्त किया। जब्त गांजे की कीमत 1,40,00,000 रुपए आंकी गई है। भाटापारा बलौद बाजार मार्ग पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पलटी। टीईटी परीक्षा देने के लिए छात्र आ रहे थे। हादसे में 7 छात्र घायल, 1 छात्रा की मौत। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पलटने से 1 की मौत। कटनी जिले के धरवारा गांव के रहने वाले एक 16 वर्ष के लड़के का मिलाशय शव मिलने से परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए और सड़क पर बैठकर चक्का जाम किया। बालाघाट के परसवाड़ा पुलिस ने 4 दिन पहले हुई महिला की हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश किया। अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दमोह के तेंदुखेड़ा में पदस्थ तत्कालीन नायब तहसीलदार को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया और सजा दी गई। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अदालत से दोषी करार दिए जाने के बाद से नायब तहसीलदार प्रभाकर गर्ग और सह आरोपी राजू बाबू उर्फ मोहम्मद अली को सुनाई गई सजा। बलौदा बाजार में शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब युवती प्रेग्नेंट हो गई। लड़की ने युवक पर शादी करने का दबाव डाला तो आरोपी ने शादी करने से इंकार कर दिया। फिलहाल मामले में पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बीजापुर में नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की हत्या की। मुखबिरी का आरोप लगाकर हत्या की गई है। 7 जनवरी को जन अदालत लगाकर बैचलर गांव में यह हत्या की गई है। सुकमा पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने जंगरगुंडा मार्ग से होते हुए पोलमपल्ली नेलवाड़ा पुनपल्ली में निर्माणाधीन सड़क का जायजा लिया। इस सड़क के निर्माण से जगरगुंडा मार्ग पोलमपल्ली होते हुए बिना दोरलानपाल गए जिला मुख्यालय पहुंचने का रास्ता ग्रामीणों के लिए आसान हो गया है। टीकमगढ़ में चोरों के हौसले बुलंद। बीती रात ईदगाह मार्केट के पास चाट चौपाटी ब्रांडेड हाउस के बगल में एक गोडाउन से वॉशिंग मशीन के साथ कई सामान चोरी हुए। देश में कोरोना की रफ्तार तेज। 24 घंटे में ही 1 लाख से ज्यादा केस दर्ज। 324 मरीजों की मौत। अकेले महाराष्ट्र और दिल्ली में पश्चिम बंगाल में 80,000 मरीज मिले।
महाराष्ट्र में 41,000 से ज्यादा, दिल्ली में 20,000 से ज्यादा, पश्चिम बंगाल में 18,000 से ज्यादा अब तक मरीज सामने आ चुके हैं। इन 3 राज्यों में अकेले 80,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। 3 राज्यों में करीब 80,000 के मामले दर्ज हुए। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली और बंगाल में नए केस सबसे ज्यादा हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता मुंबई को लेकर है। देश की आर्थिक राजधानी में लगातार दूसरे दिन 20,000 से ज्यादा केस सामने आए और शनिवार को यहां 20,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में शुक्रवार रात 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू जारी रहा। सिर्फ जरूरी सर्विसेज के लिए ई पास के साथ बाहर निकलने की इजाजत दी गई। कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा और इस दौरान लोगों को बिना वजह बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। इसके साथ ही कई पाबंदियां भी लगाई गई हैं। दिल्ली में लॉकडाउन की आशंका को नकारते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये दूसरी लहर की तरह ज्यादा जानलेवा नहीं है। 7 से 8 दिन में होम आइसोलेशन से ही लोग सही हो रहे हैं। बीते 2 महीने से पेट्रोल और डीजल के दाम में स्थिरता बरकरार है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है, लेकिन घरेलू उपभोक्ताओं को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली एनसीआर में सर्द मौसम के बीच हो रही बारिश से कुछ इलाकों में जल भराव होना शुरू हो गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में अगले 24 घंटे तक बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में आज दिन भर बारिश का अलर्ट जारी किया गया। पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश से दिल्ली एनसीआर के साथ पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश के साथ वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 90 दर्ज किया गया। कश्मीर में हुई भारी बर्फबारी से स्थानीय लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। वहीं मौसम विभाग ने अगले 12 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज कौर न्यूयॉर्क में मिले अपने मिस यूनिवर्स अपार्टमेंट में जाने के लिए बेहद उत्साहित है। उनको अगले 1 साल के लिए ये फ्लैट मिला है। बिग बॉस 15 के लिए सीजन दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक होगा, क्योंकि पहली बार बीबी ओटीटी पर विनर दिव्या अग्रवाल भी एंट्री करेंगी और शमिता के साथ उनकी नोकझोंक देखने को मिलेगी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज में केएल राहुल की कप्तानी पर उठाया सवाल। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने केएल राहुल को ज्यादा आक्रामक होने के साथ साथ फील्ड प्लेसमेंट पर ध्यान देने की नसीहत दी।